तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अरस्तू की रचनाएं। संक्षिप्त परिचय। वर्क्स ऑफ अरिस्टोटल, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अरस्तू बहुमुखी प्रतिभा का विलक्षण व्यक्ति था। फोस्टर के अनुसार अरस्तू की महानता उसके जीवन में नहीं किंतु उसकी रचनाओं में प्रदर्शित होती है। कैटलिन के शब्दों में अरस्तू विद्या का सर्वश्रेष्ठ एवं प्रथम विश्वकोशी था। उसने तर्कशास्त्र, प्राणीशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, मनोविज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, अध्यात्म शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भाषण कला, लेखन कला और काव्य कला पर अनेक ग्रंथ लिखे। उसके समस्त ग्रंथों की सही संख्या बता पाना संभव नहीं है। डियोगेनेस लाएतिस ने अरस्तू के जीवन चरित्र के साथ जो सूची दी है उसमें अरस्तू की रचनाओं की संख्या 400 बतलाई है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से यह समूचा ग्रंथ संग्रह 3500 पृष्ठों के लिए 12 खंडों में प्रकाशित हुआ है। वह अपने समय के यूनानी ज्ञान विज्ञान का विश्वकोश माना जाता है। अपनी अगाध विद्वता के कारण मध्ययुग में वह सबसे बड़ा एकमात्र दार्शनिक तथा दांते के शब्दों में वह ज्ञानियों का गुरु कहलाता है। दुर्भाग्यवश अरस्तू की अनेक कृतियां काल के प्रवाह में लुप्त हो चुकी हैं और उपलब्ध कृतियों में भी रचना शैली की वह प्रौढ़ता, सुसंबद्धता, रोचकता तथा प्रवाह दृष्टिगोचर नहीं होता जो प्लेटो की रचनाओं में है। विद्वानों की धारणा है कि ये ग्रंथ संभवतः अरस्तू द्वारा अथवा उसके शिष्यों द्वारा लिखे गए उसके व्याख्यानों के नोट्स मात्र हैं। इन्हीं को बाद में संपादकों ने अपनी समझ के अनुसार विभिन्न ग्रंथों में प्रस्तुत कर दिया है। अरस्तू ने इसका अंतिम रूप में संपादन या संशोधन नहीं किया, इसलिए इनमें अनेक विसंगतियां और त्रुटियां पाई जाती हैं। तो हम जो पढ़ रहे थे अरस्तू के बारे में, ये जो पैराग्राफ दिया गया है, तो यह अरस्तू ने क्या है कि बहुत सारी टॉपिक्स जो हैं, बहुत सारे विषयों पर अध्ययन किया और उन पर बहुत सारे ग्रंथों की उन्होंने रचना की। जैसे प्राणी शास्त्र है, तर्कशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, मनोविज्ञान, प्रकृति विज्ञान, अध्यात्म शास्त्र, राजनीति विज्ञान, है ना, अर्थशास्त्र, भाषण कला, लेखन कला, काव्य कला, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हुए हैं जो उसने लिखे है ना। बताया जाता है कि 400 से अधिक संख्या अरस्तू की रचनाओं की बताई जाती है। 400 से ज़्यादा रचनाएं अरस्तू ने लिखी और ये 12 खंडों में प्रकाशित हुई हैं। लेकिन वर्तमान में ये जो रचनाएं हैं वो है नहीं, है ना, उपलब्ध नहीं है। इसमें बहुत सारी त्रुटियां बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि जो रचनाएं अभी उपलब्ध हैं वो अरस्तू द्वारा लिखित और जो स्पष्ट संपादन होना चाहिए वो नहीं है, बल्कि उसमें कुछ त्रुटियां हैं, विसंगतियां हैं, क्योंकि ये अरस्तू द्वारा लिखित ओरिजिनल जो दस्तावेज होते हैं वो नहीं है, है ना, मुख्य जो कॉपी होती है वो नहीं है। इसलिए इनको इनमें कई सारी त्रुटियां और कमियां खामियां हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं अरस्तू की जो रचनाएं हैं, है ना। अरस्तू की रचनाएं इस बात का प्रमाण है कि उसकी प्रतिभा बहुमुखी थी। अपने समय में लगभग सभी विषयों पर अरस्तू के वाक्य अंतिम वाक्य थे। वास्तव में उसने सारा जीवन सरस्वती की साधना में समर्पित कर दिया था। विभिन्न विषयों पर उसके प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं। मतलब क्या है कि वो उन्होंने बहुत सारा अरस्तू जो था उसने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, बहुत सारे विषयों पर उसने लिखा, तो उसे बोला जाता है कि सरस्वती की साधना में उसने अपने आप को समर्पित कर दिया था, यानी कि ज्ञान की साधना में, है ना। नंबर 1 जो ग्रंथ है वो है राजनीति पर, द पॉलिटिक्स द कॉन्स्टिट्यूशंस, ये उन्होंने राजनीति पर लिखा। फिर सेकंड नंबर पर अरस्तू का है साहित्य पर, है ना, तो उसमें है एडमस और सोल, प्रोटेपिकस, पोएटिक्स तथा रेटोरिक्स आदि। ये जो है साहित्य पर उन्होंने लिखा। इसके बाद तर्क पर लिखा अरस्तू ने, तर्क और दर्शन शास्त्र पर, फिजिक्स, डी एनिमा, द पेरियार मेटाफिजिक्स, कैटेगरीज, इंटरप्रिटेशन और पोस्टीरियर एनालिसिस तथा द टॉपिक्स आदि। ये पुस्तकें तर्कशास्त्र व दर्शन शास्त्र पर अरस्तू ने लिखी। इसके बाद अरस्तू की भौतिक विज्ञान पर जो पुस्तक है उसमें है मेथोडोलॉजी, ये 4 भाग हैं, तथा अन्य ग्रंथ। इसके बाद है 5वां नंबर शरीर विज्ञान,
शरीर विज्ञान पर लिखा उसने हिस्ट्रीज ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों का इतिहास, तथा 10 अन्य ग्रंथ ये उन्होंने लिखा। ठीक है, तो ये अरस्तू की रचनाएं हो गई। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जो रचना है, ये बहुत ही फेमस है अरस्तू की, उसको अरस्तू की महानतम रचना के नाम से भी जाना जाता है, द पॉलिटिक्स। द पॉलिटिक्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे ना। अरस्तू की महानतम रचना, ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ एरिस्टोटल, द पॉलिटिक्स, है ना। तो पॉलिटिक्स अरस्तू की महानतम रचना है, जिसे राजनीति पर लिखी गई बहुमूल्य निधि माना जाता है। इसमें पहली बार राजनीति को एक वैज्ञानिक रूप दिया गया। प्लेटो राजनीति और नैतिकता में कोई भेद नहीं समझता था, जबकि अरस्तू ने इस ग्रंथ में न केवल राजनीति को नैतिकता तथा नीति से भिन्न बताया, अपितु राजनीति को सर्वोत्तम विज्ञान, मास्टर साइंस कहा। पॉलिटिक्स के विषय में अनेक विरोधी भावनाएं और विचार विद्वान हैं। एक ओर जेलर और फोस्टर जैसे विद्वान हैं, तो दूसरी ओर विरोधी विचार प्रकट करने वाले टेलर तथा मैकियावेली जैसे लेखक हैं। जेलर के अनुसार अरस्तू की पॉलिटिक्स प्राचीन काल में हमें प्राप्त होने वाली सर्वाधिक मूल्यवान निधि तथा राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में हमें प्राप्त होने वाला महानतम योगदान है। फोस्टर का कहना है, यदि यूनानी राजनीतिक दर्शन का सर्वोत्कृष्ट प्रतिनिधित्व करने वाला कोई ग्रंथ हो सकता है तो वह यही है। मतलब ये है दोस्तों कि पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स नाम की जो रचना है, जो एक किताब लिखी द पॉलिटिक्स, अरस्तू की सबसे महान रचना के नाम से जो जानी जाती है, ये क्या एक बहुमूल्य पुस्तक है ना। और इसका इतिहास में एक बहुत बड़ा योगदान है ना। प्लेटो की जो राजनीति और नैतिकता में मतलब उनको कोई भेद नहीं समझते था प्लेटो, ठीक है। जबकि अरस्तू क्या करता है, अरस्तू इस ग्रंथ में न केवल राजनीति को नैतिकता अथवा नीति से भिन्न बताया, बल्कि उसने क्या किया, इसको सर्वोत्तम विज्ञान कहा, मास्टर साइंस कहा, है ना। पॉलिटिक्स जो है उसको मास्टर साइंस का नाम दिया, किसने, अरस्तू ने, है ना। पॉलिटिक्स के विषय में बहुत सारी विरोधी भावनाएं और विचार विद्वान है ना। एक और जेलर फोस्टर जैसे विद्वान हैं, तो दूसरी ओर विरोधी विचार प्रकट करने वाले टेलर तथा मैकियावेली जैसे लेखक हैं, है ना। जेलर कहता है कि अरस्तू की पॉलिटिक्स प्राचीन काल में हमें प्राप्त होने वाली सर्वाधिक मूल्यवान निधि है तथा राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में हमें प्राप्त होने वाला महानतम योगदान है। इस तरह से जेलर ने कहा। फोस्टर का कहना है कि यदि यूनानी राजनीतिक दर्शन का सर्वोत्कृष्ट प्रतिनिधित्व करने वाला कोई ग्रंथ हो सकता है तो वह यही है। इस तरह फोस्टर और जेलर जो है वो अरस्तू के विचार की सराहना करते हैं, और दोनों ने ही अरस्तू की इस कृति को, इस रचना को महानतम रचना बताया है, ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ एरिस्टोटल। ठीक है, अरस्तू की महानतम रचना के रूप में उन्होंने इसको स्वीकारा है। इस मत के सर्वथा विपरीत विचार ए टेलर का है। इसके अनुसार पॉलिटिक्स के अतिरिक्त अरस्तू का कोई दूसरा ग्रंथ एक बहुमुखी विषय की विवेचना में इतना साधारण कोटि का नहीं रहा है, तथा सत्य यह है कि सामाजिक विषयों में उसकी अभिरुचि तीक्ष्ण नहीं थी। मैकियावेली के अनुसार यह पॉलिटिक्स यदि अत्यंत महत्वपूर्ण भी नहीं है तो भी राजनीति दर्शन के शास्त्रीय ग्रंथों में अत्यंत हैरानी पैदा करने वाला ग्रंथ तो है ही। पॉलिटिक्स के बारे में विद्वानों के इसी प्रकार परस्पर विरोधी विचार हैं, पर इसमें तो कोई संदेह नहीं कि पॉलिटिक्स राजनीति के क्षेत्र में अरस्तू की एक अनुपम देन है। प्रोफेसर वारकर ने इसे राजनीति के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ रचना कहा है, और बाउले के शब्दों में अपने विषय पर पॉलिटिक्स सबसे अधिक प्रभावक और सबसे अधिक गंभीर ग्रंथ है जिसका अध्ययन सबसे पहले किया जाना चाहिए। तो ये अरस्तू का जो पॉलिटिक्स जो पुस्तक है उसके बारे में आया है। तो विभिन्न जो विचारक हैं, बाउले हैं, बार्कर हैं, टेलर हैं, है ना, जेलर हैं, फोस्टर हैं, इन्होंने अलग अलग अपना अपना मत इस पे रखा है। कुछ साइंटिस्टों ने, कुछ दार्शनिकों ने, कुछ विद्वानों ने इसका सराहना की है इस ग्रंथ की, और कुछ लोगों ने इसको बड़ी ही सनसनी और हलचल पैदा करने वाला, हैरानी पैदा करने वाला ग्रंथ भी बताया है ना। तो ये एक
प्रभावक और गंभीर ग्रंथ के रूप में बाउले ने भी इसको परिभाषित किया है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये अरस्तू की जो रचनाएं हैं, है ना, वर्क्स ऑफ एरिस्टोटल, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, संक्षिप्त परिचय आपको समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।